चालू करें क्लास? ऐसे चल नहीं रहा है, बुलाता हूँ। लोग देवता गोगा जी चौहान की बात कर रहे हैं अपन, है ना। छोटी सी जानकारी हमने कल करी थी, देवता के बारे में मैंने पूरा समझा दिया है आपको। अभी रविवार को जो टेस्ट होने वाला है उसमें राजस्थान के लोग नृत्य जो पढ़ाए वो, उसके साथ साथ शनिवार तक जितने भी लोग देवता पढ़ाऊंगा वो सब मैटर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। लास्ट तक का मैटर आएगा। लोग नृत्य के साथ साथ जितने भी लोग देवता शनिवार तक पढ़ रहे हैं वहां तक अपन बात करेंगे। चलिए, थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको लिखाई थी उसी के आगे कर रहा हूं। लोग देवता की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इनके जन्म से शुरुआत की थी। इनका जो जन्म हुआ था 946 ईस्वी में हुआ था। ददरेवा गांव, कहाँ हुआ था? ददरेवा गांव, चूरू में इनका जन्म हुआ है। इनके जो पिता श्री रहे हैं वो है हमारे जीवराज या जेवर सिंह, जीवराज या जेवर सिंह इनके पिता रहे हैं। छोटी सी बातें हमने करी थी। माता इनकी बादशल दे है और मौसी इनकी आचल दे है ना। यहां तक हमने पढ़ा। इनके गुरु जी थे वो है गोरख नाथ जी, इनके गुरु रहे हैं, ठीक है। यहीं तक पढ़ा। और फिर हमने इनके अवतार की बात करी तो अवतार में इनको नागराज, नागराज के साथ प्रभु विष्णु जी का अवतार हिंदू द्वारा माना जाता है। इनके उपनाम में एक तो कहलाते हैं हमारे गो रक्षक देवता, गो रक्षक देवता कहलाते। नहीं लिखा हो तो लिख देना, गो रक्षक देवता के रूप में इनको कह रहे हैं। दूसरा कहते हैं इनको सांपों के देवता, सांपों के देवता कह रहे हैं। तीसरा इनको कहा था जाहर पीर, जाहर पीर या जिंदा पीर, जो मोहम्मद गजनवी द्वारा इनको कहा गया था जार पीर, जिंदा पीर। और तो चौथा है हमारा बांगड़ के राजा, बांगड़ के राजा। बांगड़ के राजा जो कहा गया है वो हमारे राजस्थानी लोक गीतों में कहा गया, लोक गीत में इनको बांगड़ के राजा। यहां तक अपन ने बात करी थी, ठीक है। अब उसी के आगे की बात कर रहा हूं, मेरे साथ जुड़े रहना है। आगे बढ़ते हैं, अगले इन्हीं की बात करता हूं। इनके ओहो ये सो रहा है, ये कौन बोला? हाँ होशियार है यार, टेक्निकल टीम का आदमी है। आगे बात करते हैं, इनके घोड़े की बात करते हैं। इनका घोड़ा जो है, घोड़ा, घोड़े को कहा गया है गोगा बापा, गोगा बापा। और गोगा बापा के अलावा जावड़िया, क्या बोलते हैं? जावड़िया। वो जावड़िया जो कहा है वो कर्नल टोड ने कहा है, कर्नल टोड द्वारा, कर्नल टोड द्वारा गोगा जी के घोड़े का नाम क्या रखा है? जावड़िया, है ना। दो नाम रखिएगा, ये अभी अभी एग्जाम में प्रश्न पूछा है, जावड़िया के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब गोगा जी के मंदिर की बात करूं, इनके मंदिर को क्या बोलते हैं? तो मंदिर को बोला जाता है मेड़ी। मंदिर को क्या बोलते हैं? ये लोग मेड़ी कहते हैं। और मेड़ी पर जो ध्वजा होती है, ध्वजा, उस ध्वजा को कहा जाता है निशान। क्या बोलते हैं? निशान इनके ध्वजा को कहा जाता है। फिर इनके प्रतीक, हाँ लिखना ही है शुरू से। तो आपको जहां तक कल, अभी इससे पहले वाली स्लाइड थी वो आपको मैंने कल लिखा दी वो है, और अब यहां से चालू किया है मैंने, ठीक है राजा। प्रतीक चिन्ह में इनको क्या है? तो इनको प्रतीक चिन्ह में भाले, भाला लिए घुड़सवार। हाँ जी, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? हाँ लगा लू। भाला लिए घुड़सवार और सर्प, ये इनका प्रतीक चिन्ह के रूप में कहलाता है। फिर इनके गीत की बात करूं, इनके गीतों को हम बोलते हैं छावली। क्या बोलते हैं? छावली। ये सब शब्दावलियां हैं साथियों, लिखते जाना है ना, छोटी छोटी सी बातें एग्जाम पॉइंट से पूछी जा सकती है। फिर इनके सहयोगी साथी की बात करते हैं। सहयोगी साथी,
सहयोगी साथी की बात करते हैं तो दो है, एक का नाम है भज्जू कोतवाल, एक का नाम क्या है भज्जू कोतवाल, और एक का नाम है जवाहर पंड्या। जवाहर पंड्या के नाम से इनको जानते हैं, जो इनके दो साथी के रूप में रहे। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से पूछा जा सकता है प्रश्न। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक लिखिएगा। गोगा जी का घोड़ा जो है गोगा बापा है, या जावड़िया कहते हैं, जावड़िया जो कर्नल टोड ने कहा है ना, कर्नल टोड ने कहा है। फिर मंदिर को कह रहे मेढ़ी, इनका जो ध्वजा है वो ध्वजा निशान के नाम से जानी जाती, किसके नाम से, निशान के नाम से इनकी ध्वजा के नाम से जानी जाती है। फिर हम बात करते हैं प्रतीक चिन्ह में है भाला लिए घुड़सवार कोमा सर्प की निशानी इनके ऊपर लगी हुई है। गीत इनके छावली, सहयोगी साथी भज्जू कोतवाल और जवाहर पंड्या। अब इनका जो थान होता है तो थान हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है वो इनका थान है। और इसी कारण से इनकी एक कहावत प्रचलित है, कहावत, और वो है गांव 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 खेजड़ी और गांव गांव गोगो, है ना, ये आपको पता है गोगो, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो के नाम से इनकी प्रचलित कहावत है, यहां लिखेगा। फिर मैं इनकी दो युद्ध की बात करता हूं। मैटर बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा मेरे साथ चलते जाना है, तो अपन विधिवत समय पर इस कोर्स को पूरा कर पाएंगे। और उसके बाद हमको लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना भी है, और इससे ज्यादा पढ़ना है। ये तो रट्टा मार नहीं, इसके अलावा समय निकाल कर हमको बहुत सारी किताबें और पढ़नी है। इतना विद्वान विदुषी बनना है, तब जाके हम राजस्थान कृषि विभाग के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनेंगे। ठीक है, छोटी छोटी सी जानकारी हमको लेते हुए चलना। वाह बेटा, हम बात करें गोगा जी चौहान की बात करें, जो मारवाड़ के पंचपीरों में जाने जा रहे हैं। यहां तक मैं आगे बढ़ू जी, लिखिएगा। पेन एक ही काम लेना है, जितनी भी दीदियां हैं उनको कह रहा हूं सिर्फ एक पेन ही काम लेना है, दो पेन काम लेकर नहीं लिखना है ना, दो पेन से नहीं लिखना, फिर क्या स्पीड नहीं बनती है। अब इनकी पत्नी जी की बात कर लेते हैं। पत्नी कौन थी, पत्नी इनकी केलम दे, और केलम दे जो है वो है हमारे बुड्ढो जी की पुत्री, बुड्ढो जी की पुत्री है। और कहा है बुड्ढो जी, कोलूमंड, जो हमारा फलोदी जिले में पड़ता है, कोलूमंड फलोदी। केलम दे बुड्ढो जी की पुत्री है, फलोदी, फलो जो कोलूमंड स्थान है वहां पर। ये पढ़ लेंगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन ये तो पढ़े ही पढ़े। उसके अलावा अगर आपको समय मिलता है तो विद्वान विदुषी बने, लेकिन सुपरविजय के लिए बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है ना। बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, आपके डबल में भी काम आ जाएगा, इस तरह का है। बढ़ू आगे, बढ़ू। अब इनके मंदिर की बात करते हैं। मंदिर जो है, पहला जो मंदिर, धार्मिक स्थल की बात करते हैं, धार्मिक स्थल इस तरह से लिख लेते हैं, धार्मिक स्थल। पहला जो कहलाता है वो है उनकी शीर्ष मेढ़ी। क्या कहलाता है, शीर्ष मेढ़ी। जो इनकी जो शीर्ष मेढ़ी है वो है हमारी ददरेवा, ददरेवा चूरू में इनकी शीर्ष मेढ़ी है, जहां मेला लगता है, जहां मेला लगता है। और लगता है मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। सेकंड जो इनकी मेढ़ी है वो कहलाती है हमारी गोगा मेढ़ी, गोगा मेढ़ी, गोगा मेढ़ी। और गोगा मेढ़ी कहाँ है, ये हमारी नोहर तहसील, नोहर तहसील हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में। अब इसके निर्माता की बात करते हैं। निर्माता, तो निर्माता है इसके फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक। फिर बात करता हूं इसका आकृति की बात करते हैं। गोगा मेढ़ी की जो आकृति है वो आकृति मकबरा नुमा, मकबरा नुमा इसकी आकृति है। ठीक है, मकबरा नुमा इसकी आकृति है। फिर बात करते हैं
ड्योढ़ी पर लिखित, ड्योढ़ी पर क्या लिखा गया इनके मुख्य द्वार पर? तो बिस्मिल्लाह लिखा गया। क्या लिखा गया? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लिखा गया। ड्योढ़ी पर क्या लिखा गया? बिस्मिल्लाह लिखा गया। अब इस मेढ़ी का उपनाम क्या है? इसका उपनाम कहलाता है धूर मेढ़ी, धूर मेढ़ी कहलाता है, या दुल्लर मेढ़ी कह सकते हैं, या धड़ मेढ़ी कह सकते हैं, धड़ मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। फिर इसी में आगे बढ़ रहा हूं, इसी गोगा मेढ़ी की बात कर रहा हूं, गोगा मेढ़ी की ही बात करता हूं। तो यहां मेला लगता है गोगा मेढ़ी का, और वह लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी, जो गोगा मेढ़ी के नाम से जानी जाती। फिर बात करते हैं गोगा मेढ़ी का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप, गोगा मेढ़ी का वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? वर्तमान, हाँ जी, अगर ड्योढ़ी, ड्योढ़ी मतलब मेन गेट, मुख्य द्वार, जो यह मकबरा है उसको ड्योढ़ी कहा गया है। हाँ? गोगा मेढ़ी का वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? तो महाराजा गंगा सिंह द्वारा, महाराजा गंगा सिंह द्वारा, गंगा सिंह द्वारा इनको वर्तमान स्वरूप दिया गया है। किसका? गोगा मेढ़ी का वर्तमान स्वरूप। महाराजा क्या कहना? तो वो मंदिर, वो गोगा मेढ़ी तो है ना राजा, जो वर्तमान में दिखता है वो वर्तमान स्वरूप कहला रहा ना, उसी को कह रहे। मंदिर किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। अभी जो आप गए वहां और जो अभी आकृति दिख रही है वो किसने बनाई? तो ये महाराजा गंगा सिंह, वो वर्तमान स्वरूप कहलाया। वह बेटू लिखो, प्यार देना पड़ता है। फिर बात करता हूं गोगा जी की ओल्डी, की ओल्डी, ओल्डी को कहते हैं झोपड़ी, झोपड़ी। और यह गोगा जी की ओल्डी है, यह है स्थान सांचौर में, सांचौर जो अभी वर्तमान पड़ता है जालौर जिले में। पहले सांचौर खुद जिला बना था लेकिन अब हट गया है। शीश मढ़ी और गोगा मेढ़ी दोनों ही जगह जो मेला लग रहा है वो नवमी को ही लग रहा है ना, नवमी को ही लगता है। ये भी मेला नवमी को ही लग रहा है और ये गोगा मेढ़ी वाला मेला भी नवमी को। दोनों ही स्थान अलग अलग है, मेला एक ही स्थिति पर है, मेला एक ही तिथि का है, याद रखिएगा। लिखा? बढ़ू आगे, नेक्स्ट। लिखा सबने पीछे तक? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा हूं, विशेषता करके बात कीजिएगा, विशेषताएं ऐसा लिखेगा। क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं। ऑनलाइन विद्यार्थी आप लोग भी लिखिएगा, कमेंट्स मत कीजिएगा। बाबा रामदेव जी की बात हम पहले कर चुके हैं, आप वापस मेरे को बता रहे हो कि तेरे तल नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता, अब ये क्यों बता रहे हो? फिर आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं। क्या विशेषता है? लिखेगा, किसानों द्वारा खेती करने से पूर्व
खेती करने से पूर्व, करने से पूर्व हल पर, खेती करने से पूर्व हल पर, खेती करने से पूर्व हल पर गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी की 9 गांठें बांधी जाती हैं। गोगा राखड़ी की 9 गांठें बांधी जाती है। गोगा राखड़ी की 9 गांठें बांधी जाती है। अब कब बांधते हैं तो याद रखिएगा, जो बांधने का समय है वो कहलाता है हमारा रक्षाबंधन है। कब है? रक्षाबंधन। और खोलने का जो समय रहता है, वापस खोलते हैं, वो आती है हमारी गोगा नवमी को। समझ में आया आपको? आगे इसमें और लिख लीजिएगा आप, इसे आगे इसी में लिखना, इसे रक्षाबंधन के दिन, इसे रक्षाबंधन के दिन बांधकर गोगा नवमी को खोलते हैं। इसे रक्षाबंधन के दिन बांधकर गोगा नवमी को खोलते हैं। गोगा नवमी को खोलते हैं। गोगा नवमी को खोलते हैं। रक्षाबंधन के दिन बांधकर गोगा नवमी को खोलते हैं। बढ़ू आगे, फिर नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इनके मेले में राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के भक्त, इनके मेले में राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के भक्त पीले वस्त्र, इनके मेले में राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के भक्त पीले वस्त्र पहनकर आते हैं, जिन्हें पूर्बिया कहा जाता है। 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 फिर से बोला हूं, इनके मेले में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भक्त पीले वस्त्र पहन के आते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पूर्बिया कहते हैं। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से पूछा जा सकता है। ऐसे ही पूर्बिया सैनिक आपको एरिमपुरा छावनी में मिलेंगे 18 सतंग क्रांति के समय। ठीक है, और यहां पर भी पूर्बिया शब्द आया है। अच्छा प्रश्न बनता है ये कि किस देवता के मेले में आने वाले भक्तों को पूर्बिया कहा जाता है? अच्छा प्रश्न बनता है तो हमारे गोगा जी के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट अगली लाइन देखिएगा, जान कवि द्वारा रचित, जान कवि द्वारा रचित, क्या रचित है? कायम खा रासो, कायम खा रासो। जान कवि द्वारा रचित कायम खा रासो में, कायम खा रासो में 1024 ईस्वी, 1024 ईस्वी सतलज नदी, सतलज नदी के निकट, सतलज नदी के निकट गोगाजी वर्सेस महमूद गजनवी। फिर से बोल रहा हूं, सतलज नदी के निकट गोगाजी बनाम या वर्सेज, मतलब गोगाजी एवं मोहम्मद गजनवी की सेना का युद्ध हुआ। वर्सेज लिखा है, वर्सेज समझ पाए आप लोग? वर्सेज हो गया ये, है ना? बनाम दो देशों के मध्य जो क्रिकेट मैच होता है वैसे वर्सेज है ना? के मध्य युद्ध हुआ, कोमा, युद्ध हुआ, कोमा। गोगाजी की वीरता को देखकर, गोगाजी की वीरता को देखकर गजनवी ने गोगाजी को जाहर पीर की संज्ञा दी। वीरता को देखकर गोगाजी की, वीरता को देखकर गजनवी ने गोगाजी को जाहर पीर की संज्ञा दी, जाहर पीर की संज्ञा दी। फिर से बोल रहा हूं, जान कवि कायम खा रासो में रचित 1024 ईस्वी सतलज नदी के किनारे गोगाजी एवं मोहम्मद गजनवी के मध्य युद्ध हुआ, कोमा। युद्ध में गोगाजी की वीरता को देखकर गजनवी ने गोगाजी को जाहर पीर की संज्ञा दी या जाहर पीर कहा है।
जार फिर की संज्ञा दिया, जार फिर कहा है। ठीक है, जार फिर की संज्ञा दिया, जार फिर कहा है। ये हमारे कायम खां रासों के अनुसार कहा गई ये बात है। बढ़ू आगे, नेक्स्ट लिखेगा, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी कायम सिंह चौहान हुए। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी कायम सिंह चौहान हुए। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी कायम सिंह चौहान हुए, कौमा बलपूर्वक मुस्लिम बने, कौमा बलपूर्वक मुस्लिम बने, बलपूर्वक मुस्लिम बने, कौमा इनकी पीढ़ी इनकी पीढ़ी कायम खानी मुस्लिम कहलाए, 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 कायम खानी मुस्लिम कहलाए। ठीक है, ये था हमारे गोगा जी के मोहम्मद गजनी के साथ युद्ध की बात। अब मैं इनके चचेरे भाई की बात कर रहा हूं। अगला पॉइंट बनाकर लिख रहा है, गुजराती पुस्तक लिखेगा, गुजराती पुस्तक मैं सारी बातें कल समझा चुका हूं, आज मैं लिखा रहा हूं सीधा सीधा, है ना। गुजराती जो पुस्तक है वो है श्रावक व्रतादि अतिचार, गुजराती पुस्तक श्रावक व्रतादि अतिचार, कौमा गुजराती पुस्तक श्रावक व्रतादि अतिचार, कौमा दयाल दासरी ख्यात, दोमा कौमा दयाल दासरी ख्यात। गुजराती पुस्तक श्रावक व्रतादि अतिचार, कौमा दयाल दासरी ख्यात, कौमा रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति। तीन बातें लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं गुजराती पुस्तक श्रावक व्रतादि अतिचार लिखा, कौमा दयाल दासरी ख्यात, कौमा रणकपुर प्रशस्ति। मैं लिखा है कि, मैं लिखा है कि इनके मौसेरे भाई इनके मौसेरे भाई अर्जुन सरजुन, बोर्ड पे लिख रखा है, इनके मौसेरे भाई अर्जुन सरजुन से जमीन विवाद, अर्जन करे या अर्जुन करे बात एक ही, अर्जुन ही है, अर्जन नहीं है। अर्जुन सरजुन से जमीन विवाद के झगड़े में युद्ध हुआ, अर्जुन सरजुन के जमीन विवाद में युद्ध हुआ, कौमा गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए, कौमा जमीन विवाद के लिए युद्ध हुआ, कौमा गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए, गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए, गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हुए, कौमा इनकी पत्नी सती हुई, कौमा पत्नी सती हुई, पत्नी सती हुई, कौमा पत्नी सती हुई, पत्नी सती हुई। 4-5 बातें हैं, परेशान नहीं होना है। फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको जल्दी समझ आएगा। किसान खेती करने से पूर्व, हाँ गर्म हवा दे रहा है कौन? मैं क्या दे रहा हूं?
अरे आप बहुत गतिविधि कराते हो आप। रिमोट लेके बंद करके चालू कर दो आप इधर आके। अब मैं अगली बात कर रहा हूं, लिखेगा। हाँ जी, बिट्टू मेहा द्वारा रचित ग्रंथ। बिट्टू मेहा द्वारा रचित ग्रंथ गोगाजीरा रसावला। 4 बार समझाने से जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं पहले से। हम बात करें बिट्टू मेहा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो बिट्टू मेहा ने द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो है गोगाजीरा रसावला, लिख लीजिएगा। ये थे हमारे लोक देवता गोगाजी चौहान की जानकारी। ठीक है, गोगा जी की सारी जानकारी मैंने कल भी बता दी आपको, और अभी मैंने फिर से बता देता हूं, परेशान नहीं होना है। किसान खेती करने से पूर्व हल जोतता है, उससे पहले हल पर गोगा राखड़ी की 9 घाटे बांधता है। जो बांधने का प्रोग्राम रक्षाबंधन पर और खोलने का प्रोग्राम गोगा मेड़ी पर। ठीक है। सेकंड है, इनके मेले में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं। उन लोग, ये लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पूर्बिया कहते हैं। फिर जान कवि ने क्या लिखा, कायम खा रासो, कब, जिसमें लिखा गया 1024 ईस्वी में सतलज नदी के किनारे गोगाजी और मोहम्मद गजनवी के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में गजनवी ने गोगाजी की वीरता को देखकर जाहर पीर की संज्ञा दी। इस समय तक गोगाजी का देहांत नहीं हुआ, ये वीर गति को प्राप्त नहीं हुए थे, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करना है। फिर बात करते हैं गुजराती पुस्तक श्रावक व्रतादि अतिचार और दयालदासी ख्यात और रणकपुर परिस्थिति में लिखा गया कि इनके मौसेरे भाई अर्जुन सरजुन के साथ जमीन विवाद का झगड़ा हुआ, उसमें युद्ध हुआ। उस युद्ध में गोगाजी वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी जी सती हुई है। ठीक है, ये हमारे लोक देवता गोगाजी। और गोगाजी के बारे में अगर एक ग्रंथ है तो वो है गोगाजीरा रसावला। किसने लिखा है, बिट्टू मेहा ने लिखा है। अब इनके पुजारी की बात करते हैं। अगर इनके मेले में पुजारी है तो हिंदू के अलावा चोयल मुस्लिम होते हैं, चोयल मुस्लिम पुजारी होते हैं। इनके मेड़ी में या इनके मंदिर में जो पुजारी हिंदू और चोयल मुस्लिम दोनों इनके मेड़ी में पुजारी होते हैं। एक जना कोई के आ जाओगे। बात करेंगे अगले लोक देवता की। अगले लोक देवता जो है वो है हमारे पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़, आप इस तरह से मेरे साथ करेंगे, मैं क्लास नहीं लूंगा। मैं, आप 10 जने बोलते हैं और मैं अकेला आपकी बात को मैं इतना संतुष्टि से देता हूं, जवाब भी देता हूं, सबको करता हूं, उसके बाद भी आप या तो बोलना बंद करें, या तो मैं क्लास लूंगा या फिर आपको बाहर निकालूंगा। दोनों में से एक चीज होगी। मजाक एक समय तक अच्छी लगती है, बार बार करना मजाक अच्छा नहीं है। 4 बार मैं रिपीट करता हूं, उसके बाद भी आप लिखने के बाद भी वापिस आप कहते हैं कि पढ़ाओ, है ना, तो ये अच्छा नहीं है, नहीं है। चलिए हम बात करेंगे पाबूजी राठौड़ की। हेडिंग डालेगा पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ की बात करेंगे। पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़ की बात करते हैं। पाबूजी राठौड़ की बात करते हैं। पाबूजी राठौड़ का हम जन्म से बात करें हैं तो इनका जन्म कहां हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है कोलू, कोलूमंड गांव का नाम है। कोलूमंड फलोदी जिले में पड़ता है, जहां इनका जन्म हुआ है। और जन्म हुआ है चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को जन्म हुआ है। लाइटें बंद है, इस कारण से एसी नहीं चल रहा है, शायद एसी चल रहा है, चल रहा है, लाइट बंद हुई है शायद, ये भी नहीं चल रहा है। बुला है ना, कहा है, कहा है, कहा है। मैं खुद घबरा रहा हूं, इतनी भयंकर गर्मी, और मेरे यहाँ तो कहीं पंखा ही ढंग का नहीं है। कहा भैया, कहा क्या हीरो, सर ये दोनों एसी नहीं चले, देखा
हाल तक गर्मी चालू होने का दूसरा दिन है और अभी 4 महीने निकालने इस गर्मी में, कम से कम 4 महीने, तब जाके ठंड के दिनों में आप पढ़ पाएंगे और तब जाके वापिस गर्मी में एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि 8 मार्च तक गर्मी रहेगी, है ना। तो गर्मी टू गर्मी आ जाएगी। आओ आगे बात करें। आप इधर एसी की तरफ देख रहे हैं तो एसी देखो, फिर मैं पढ़ाऊं। अगर कोई टेक्निकल है तो ठीक कर लो या फिर मैं चालू करूं इधर। चलिए हम गोगा जी सॉरी पाबू जी की बात करते हैं। पाबू जी का जो जन्म हुआ है वो कोलूमंड गांव फलोदी में चैत्र मास के दिन धांधल जी राठौड़, किनके यहाँ, धांधल जी इनके पिताजी हैं, और इनकी माता है जिनका नाम है कमला दे, जो एक समय में अप्सरा हुआ करती थी, ऐसा कहा जाता है। याद रखना क्या थी, इनकी माता अप्सरा रही है। क्लियर। पाबूजी राठौड़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनको गो रक्षक देवता कह रहे हैं, प्लेग रक्षक देवता कह रहे हैं, ऊंटों के देवता कह रहे हैं, हाड़ फाड़ के देवता के अलावा, हाँ के अलावा इनको मेहर पीर भी कह रहे हैं। मेहर पीर किनको कह रहे हैं, ये मुस्लिम जो है वो इनको मेहर पीर के नाम से जानते हैं। 5 नामों से हम पाबूजी राठौड़ को कहते हैं। पाबूजी राठौड़ का अगर हम अवतार माने तो लक्ष्मण जी के अवतार माना। किसके अवतार है, लक्ष्मण जी। इसकी एक कहानी है, अभी बात करेंगे। पाबूजी जो है वो लक्ष्मण जी के अवतार है, और इनकी पत्नी जी जो है वो है सुपंखा का अवतार। किनका अवतार है, लक्ष्मण, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी। पाबू जी जो लक्ष्मण जी के अवतार, उनकी पत्नी जो है वो सूर्पणखा का अवतार मानी जाती। कब, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, वो जब वो वन में रहे थे, तो वन में रहते रहते रावण की बहन ये सूर्पणखा एक नया रूप लेकर, सुंदर महिला का रूप लेकर यह वहां जमीन पर उतरती है और भगवान राम से अनुरोध करती विवाह करने को। तो भगवान राम मना करते, मैं तो शादीशुदा हूं, मैं नहीं विवाह कर सकता। तो फिर उनके भाई को पूछा जाता है कि भाई कुंवारा है क्या, भगवान राम कहते हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा। तो जब लक्ष्मण जी जंगल में से लकड़ियां काट कर आ लाते हैं, उसमें ये सारी बात सुन लेते हैं। लक्ष्मण जी को कहती वो कि क्या आप मेरे से विवाह कर सकते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो स्वामी का दास हूं, अगर मैं, वैसे भी मेरी ब्याह हो चुका है, पत्नी अयोध्या में है, अगर आप चाहें तो मेरे से ब्याह करेंगे तो दास की दासी बनकर रह जाएगी, क्योंकि मैं स्वामी का दास हूं। तो फिर शूर्पणखा को लगता है कि दोनों भाई मेरे से विवाह नहीं कर रहे हैं, तो यूं देखती है कि जो सीता मैया जो वहां खड़ी थी, वो देखती है कि ये सीता ही मेरे रास्ते का कांटा है, अगर मैं इसको खा जाऊंगी तो सारा प्रोग्राम सेट हो जाएगा, दोनों भाई से ब्याह कर लूंगी या एक भाई से ब्याह कर लूंगी। तो सीता माता को खाने के लिए जैसे वो दौड़ती है, उससे पहले लक्ष्मण जी अपनी तलवार से उस शूर्पणखा का नाक काट देते हैं और नाक काट कर भगा देते हैं। और नाक काट कर जैसे भगाया, उससे पहले की कहानी कहें तो लक्ष्मण जी के पीछे पीछे वो शूर्पणखा दौड़ती है, और उस जंगल में एक कुंड था। क्या था, एक कुंड था। उस कुंड के चारों ओर 3 चक्कर लगा दिए जाते हैं। कितने चक्कर, 3 चक्कर लगा दिए जाते हैं। तो शूर्पणखा कहती मेरा ब्याह तो आपके साथ हो चुका है। लक्ष्मण जी कैसे हो गया कि मैंने पानी को साक्षी मान लिया है और ब्याह कर लिया है, ऐसा माना जाता है। फिर लक्ष्मण जी और इनके बीच जो वार्तालाप होता है, उसके बाद यूं कहा जाता है कि आने वाले समय में चौथा 4 जो ब्याह है वो अपन कलयुग में करेंगे। कब करेंगे, कलयुग में। तो इसीलिए जो पाबू जी हैं जब ब्याह करते हैं तो वो 3.5 फेरे लेते हैं, और 3.5 में 4 में से 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि आधा फेरा और बाकी था, और वो देवल चाण की घोड़ियों को बचाने चले गए थे। वो कहानियां बैठती। अतः इनकी पत्नी को किसका अवतार माना गया, शूर्पणखा का अवतार को मानते, और लक्ष्मण जी खुद, पाबू जी खुद लक्ष्मण जी के अवतार में जाने जाते। ये एक छोटी सी कहानी है। फिर हम बात करते हैं, इनकी मुंह बोली बनती देवल चारणी। कौन थी, देवल चारणी। देवल चारणी इनकी मुंह बोली बन रही है। और देवल चारणी के पास एक काले रंग की एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी, केसर कालमी। अब इनके पाबूजी के बेनोई जी हैं जिनका नाम है जिंदराव। कौन नाम है, जिंदराव खींची। जिंदराव खींची चाहता था कि देवल चाणी इस घोड़ी को मेरे को दे दे, लेकिन देवल चाणी घोड़ी किसको दे दी, पाबूजी को दे दी, और वादा किया कि जब कभी भी मेरी कोई संकट आवे, मेरी गायों को कोई अपहरण करके ले जाए तो मेरी
रक्षा आपको करनी है, गायों की रक्षा करनी, और रक्षा का वादा लिया जाता है और केसर काल में उनको दे दी जाती है। जिंदराव खींची बहुत नाराज होता है, और आपको पता ब्याह में एक ही पद ऐसा है जो सबसे ज्यादा ब्याह में नाराज होता है, वो है फूफा। फूफा जी ब्याह में नाराज होते हैं, वो फूफा जी यही थे जीजू, ये फूफा जी ब्याह में नाराज हो गए। और जब बाबूजी 3.5 फेरे लिए और चौथा फेरा लास्ट होने वाला था, उससे पहले जिंदराव खींची देवल चांद की सारी गायों को लेकर भाग जाते। और ये प्रोग्राम हुआ था 1276 ईस्वी के समय। कब हुआ था? 1276। और स्थान था देचू। कौन सा स्थान था? देचू, जो वर्तमान में पड़ता है फलोदी में। कहां पड़ता है? फलोदी। इस स्थान पर पाबूजी वर्सेज जिंदराव खींची के मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? परिणाम की बात करें तो परिणाम में पाबूजी और पाबूजी के साथ इनके भाई थे बुड्ढो जी, दोनों ही क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और सेकंड परिणाम क्या होता है? इनकी जो पत्नी है फूलम दे या सुप्यार दे, वो पत्नी जो है वो पाबूजी के वस्त्रों के साथ, पाबूजी के वस्त्र के साथ सती हो जाती है। बाबूजी के वस्त्र के साथ क्या होती थी? सती हो जाती। तो ये एक लोक देवता और आए जिनकी पत्नी सती हुई। एक गोगा जी की पत्नी सती हुई और एक पाबूजी की पत्नी सती हुई। ठीक है, ये समझना। अच्छा, इस सब कहानी का वर्णन, ये युद्ध वाली कहानी का वर्णन कहाँ किया गया? तो ये युद्ध की कहानी का वर्णन नैणसिरी ख्यात में है। किसमें है बेटा? नैणसिरी ख्यात। और नैणसिरी ख्यात किसने लिखी? मारवाड़ का एक इतिहासकार है मुणोद नैणसी, उसमें इस बात का वर्णन किया गया। ये है हमारे लोक देवता पाबूजी राठौर। उसके अलावा पाबूजी को कौन मानता है? थोरी जाति के लोग, रेबारी जाति के लोग इनको सबसे ज्यादा मानते हैं। जहां ऊंट की बीमार होने पर रात्रि काल में पाबूजी की फड़ का वाचन ही किया जाता, जो विशेष रावणतावादी के साथ उसको बजाकर उस फड़ को बांधते, वो हमारे पाबूजी राठौर कहलाए। पाबूजी अगर राठौर की अगर गुरुजी की बात करें तो इनके गुरुजी का नाम है समर्थ भारती। कौन है? समर्थ भारती। जैसे बाबा रामदेव जी हड़बू जी के गुरु कौन है? बालीनाथ जी। गोगा जी के गुरु कौन है? गोरखनाथ जी। और पाबू जी के गुरु कौन है? समर्थ भारती। ये है हमारे लोक देवता पाबूजी राठौर की जान। अब लिखाता हूं मैं आपको, चलिए। लिखेगा 1 to 1। पिता, इनके पिता लिखिएगा। पिता लिखना है धांधल जी राठौर। लिखिएगा इनके पिता धांधल जी। धांधल पिता है धांधल जी राठौर। धांधल जी जो राठौर है वो इनके पिताश्री है। ठीक है, फिर लिखिएगा माता है कमला दे। क्वेश्चन ना है अप्सरा। माता कौन है? कमला दे। क्वेश्चन ना है अप्सरा। अप्सरा रही इनकी माता जी। लिखा। अब लिखना है अवतार। ये किनके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण जी। अवतार किनके हैं? लक्ष्मण जी के अवतार हैं। अवतार किनके हैं? लक्ष्मण जी के अवतार लक्ष्मण जी के। ठीक है, अब लिखेगा उपनाम में गोरक्षक देवता, ऊंटों के देवता, हाड़ फाड़ या राड़ फाड़ के देवता। राड या हाड़ फाड़ एक ही बात है। राड़ फाड़ के देवता। फिर लिखना है प्लेग रक्षक देवता। इन 4 उपनामों से हम पाबूजी राठौड़ को मोटे तौर पर मानते हैं। गो रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, राड़ फाड़ के देवता और प्लेग रोग किसमें होता है? किसमें होता है? विशेष चो में। चलिए, हाँ वो सरा रोग ऊंटों में है। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। अब इनके गुरुजी लिखिएगा। इनके गुरु कौन है? गुरु लिखेगा समर्थ भारती जी जो है वो इनके गुरु जी है। बात करता हूं इनकी पत्नी इनकी सुप्यार दे या फूलम दे। सुपियार दे या फूलम दे।
सुपियारदे या फूलमदे। अब सुपियारदे फूलमदे कौन है, तो क्वेश्चन लिखना है अमरकोट, अमरकोट पाक के सोडा, अमरकोट पाक के सोडा सूरजमल की पुत्री, अमरकोट पाक के सोडा सूरजमल की पुत्री, अमरकोट पाक के सोडा सूरजमल की पुत्री। हाँ हाँ, पाक मतलब पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान का शॉर्ट नाम है बेटू पाक, पाकिस्तान कह रहा हूं, वो पाकिस्तानी से, पाक मतलब पाकिस्तान है। रहमत अली ने पाकिस्तान को पाक कहा है, तो अमरकोट पाक के सोडा कौन है, सूरजमल की पुत्री है फूलमदे। ठीक है, फिर अगर आप चाहे लिखेगा फूलमदे, ओहो ये बॉडी गड़बड़ है, फूलमदे अवतार, किसके अवतार है, तो लिखना है सुपर्णखा, सुपर्णखा का अवतार मानी गई है। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकी मुंह बोली बहन, मुंह बोली बहन, मुंह बोली जो बहन है वो है देवल चारणी, देवल चारणी, देवल चारणी की मुंह बोली बहन है सुपर्णखा। और फिर घोड़ी का नाम, इनकी घोड़ी का जो नाम है वो नाम है केसर कालमी, केसर कालमी, काले रंग की, काले रंग की घोड़ी है केसर कालमी, लिखेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लिखने का प्रयास करें, घबराए नहीं, है ना। एक तो गर्मी है, इससे घबरा रहे हैं, और एक आप बार बार आपस में बोलते हो तो उससे भी घबराहट आती है ना। कहीं गड़बड़ होवे, कहीं मैं कहीं चूक जाऊं तो फिर पूछिएगा, बाकी मैं पूरा मैं बता रहा हूं आपको। हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ, अगर आपको कोई प्रश्न भी करना है तो लास्ट में कीजिएगा, है ना। वैसे मैं पूरा कहानी आपको बता रहा हूँ, पूरे मैटर लिखा रहा हूँ, तो आपको वैसे प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुपरविजन का अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से पढ़े, कहीं से भी आएगा रोयल से ही। हाँ लिखेगा, ये जो तेरे पैरों की छन छन है, बस लिखा, बढ़ू आगे। अब बाबूजी का प्रतीक चिन्ह की बात करता हूं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक जो चिन्ह है वो है बाला लिए अश्वारोही, बाला लिए अश्वारोही, कौमा बाई और झुकी पाग, बाई और झुकी पाग है, बाई और झुकी पाग, ये इनका प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। फिर इनके सहयोगी साथी की बात करूं, सहयोगी जो कौन रहा है, चांदा, डेमा और हरमल रेबारी, ये इनके सहयोगी साथी के रूप में जाने जाते हैं। पाग पगड़ी, पाग, पाग पगड़ी भाई, हल्की सी जो पाग है लेफ्ट साइड में झुकी हुई है ना, घोड़े पर सवार है, वो हाथ में भाला लिए हुए। फिर बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिर की बात करूं, प्रमुख मंदिर, जो प्रमुख मंदिर है वो इन्हीं के गांव में है, और इन्हीं का गांव कौन सा है, कोलूमंड, कोलूमंड जो जिला फलौदी में पड़ता है, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है, और मेला लगता है इनका चैत्र अमावस्या को। लाडले विद्यार्थियों याद रखना, चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला, और चैत्र पूर्णिमा को संत पिपा जी का मेला, दोनों याद रखना। एक महीने की 15 दिन का ग्रुप बता रहा हूं, इंपोर्टेंट, एग्जाम आने की पूरी संभावना, फिर से बोल रहा हूं सुनना। चैत्र अमावस्या को किनका मेला, पाबूजी का मेला, पाबूजी पहले कौन आ रहे, पाबूजी, चैत्र अमावस्या, और ठीक 15 दिन बाद चैत्र पूर्णिमा आएगी, और आपके राजस्थान के लोग संत दे रखे हैं, तो चैत्र पूर्णिमा को संत पीपा जी का मेला, किनका मेला, संत पीपा जी, जो गागरण दुर्ग झालावाड़ के शासक रहे हैं,
है ना। तो चैत्र पूर्णिमा को संत पीपाजी का मेला और चैत्र अमावस्या को संत लोक देवता पाबू जी का मेला। क्लियर हुआ? बढ़ू आगे। नेक्स्ट ये तथा इनके मेले की बात जो कोलूमंड फलोदी में ही चैत्र अमावस्या को लगता है। अब विशेषताओं की बात है, लिखिएगा विशेषताएं। क्या विशेषताएं पाबू जी की? विशेषताएं लिखिएगा। विशेषताएं, विशेषता लिखिएगा। ऊंट बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर रात्रि में, ऊंट के बीमार होने पर रात्रि में रेबारी भोपो द्वारा, ऊंट के बीमार होने पर रात्रि में रेबारी भोपो द्वारा, रेबारी भोपो द्वारा रावण हत्था, रावण हत्था ये हमारा तत्श्रेणी का वाद्य है ना। वाद्य पढ़ेंगे बहुत जल्द अपन, लोक देवता खत्म होने के बाद। वाह बेटा, उसमें लिखाऊंगा मैं, सारी जानकारी बताऊंगा, एक एक पिक देख लेंगे अपन। तो रावण हत्था वाद्य बजाकर पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ का वाचन, पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी के फड़ का वाचन किया जाता है। नहीं है बेटा, नहीं है। लंबी फड़ देवनारायण जी की है, ये लोकप्रिय फड़ है ना, लोकप्रिय फड़। तो समझना, ऊंट के बीमार होने पर रेबारी बोपे रात्रि में क्या करते हैं? रावण हत्था वाद्य बजाकर पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं, जिससे ऊंट फिर से रिपेयर ठीक हो जाता है। बीमार है तो वो ठीक हो जाता है, वो हमारा पाबूजी की फड़ का वाचन करने से ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मेरा दिमाग में रिपेयर शब्द आ गया है ना, रिपेयरिंग नहीं, ठीक हो जाता है। लिखेगा मारवाड़ में, अगला पॉइंट, मारवाड़ में, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, का श्रेय पाबूजी को जाता है। ऊंट लाने, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। क्यों जाता है? लिखेगा क्योंकि पाबूजी अपनी भतीजी, क्योंकि पाबूजी अपनी भतीजी, भतीजी कौन थी? केलम दे को दहेज में देने के लिए लाए थे। केलम दे को दहेज में देने के लिए लाए थे। केलम दे को दहेज में देने के लिए लाए थे। केलम दे को दहेज में देने के लिए लाए थे। आज ही आयो, लिख तो बेटा, कल मिलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है। केलम दे इनको दहेज में देने के लिए पाबूजी मारवाड़ में क्या लाए थे? ऊंट लाए थे। तो सबसे पहले ऊंट आया है तो पाबूजी की मेहरबानी से ही आया है। बात आगे करूं, ठीक है। अब पाबूजी की वीरता का वाचन लिखेगा। पाबूजी, पाबूजी के पवाड़े, पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े, क्वेश्चन ना है वीर गाथा, वीर गाथा, पाबूजी के पवाड़े, क्वेश्चन ना है वीर गाथा। पवाड़े मतलब वीर गाथा, गीत है बेटा, गीत को कह रहे हैं। पवाड़े क्या है? किसी भी महापुरुष की वीर गाथा जो गाई जाती है, वो किसी भी महापुरुष की वीर गाथा जो गीतों में के रूप में लिखे जाते हैं, उन गीतों को अपन क्या बोलते हैं? पवाड़े कहते हैं। कोई भी महापुरुष हुआ जिसमें लोक देवता पाबूजी के पवाड़े लिखे गए हैं, तो पाबूजी के पवाड़े, क्वेश्चन लिखा आपने वीर गाथा का वाचन, का वाचन माठ वाद्य बजाकर किया जाता है। का वाचन माठ वाद्य बजाकर किया जाता है। अब कैसा माठ वाद्य अभी बता रहा हूं। माठ वाद्य बजाकर किया जाता है।
बजाकर किया जाता है। क्लियर हुआ? माठवादी क्या है लाडलो? बड़े बड़े मिट्टी के मटके, जो चौड़े मुंह वाला मटका है। मटका भी कैसा है? चौड़ा मुंह वाला, इतना चौड़ा मुंह है जिसमें अपन पानी भरते हैं निकालते हैं, इतना चौड़ा मुंह है। उस मुंह के ऊपर खाल लगा दी। क्या लगा दी? खाल लगा दी, और फिर हाथों से बजाना, वो माठवादी कहलाता है। समझ आया बेटा? मिट्टी का पक्का मटका, वो भी चौड़े मुंह वाला है। उस चौड़े मुंह के मिट्टी के मटके पर खाल लगा दी, वो खाल को फिर अपन हाथ से बजाते हैं, वह वाद्य हमारा क्या कहलाया है? माठ वाद्य। और यह जो वाद्य अगर है तो किस श्रेणी का है? तो ये हमारा अवनद्र श्रेणी का। किस श्रेणी का? अवनद्र, क्योंकि ये मिट्टी के क्योंकि यह खाल से बना हुआ है। उस पर क्या लगाई हमने? खाल लगाई। ये अवनद्र श्रेणी का वाद्य कहलाता है। ठीक है बेटा? अभी हमने बाबूजी की फड़ का वाचन किया, तो रावणता। रावणता तस् श्रेणी का वाद्य। किस श्रेणी का? तस् श्रेणी, क्योंकि इसके ऊपर तार लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? तार लगे होते हैं। बात समझ में आई? समझ में आया? चलिए लिखेगा देचु युद्ध, ऐसा लिखेगा देचु युद्ध। देचु युद्ध। क्वेश्चन करना है फलोदी 1276 ईस्वी। देचु युद्ध 1276 ईस्वी, फलोदी। फिर बात करते सबसे पहले युद्ध का उल्लेख। युद्ध का उल्लेख किसमें किया गया है? नैणसी री ख्यात। नैणसी ख्यात में किया गया है। नैणसी ख्यात में युद्ध का उल्लेख नैणसी ख्यात में किया गया। ठीक है? फिर बात करते हैं युद्ध हुआ किसके मध्य हुआ? पाबूजी वर्सेज जिंदराव खींची। जिंदराव खींची। और ये खींची कहां का था? जायल का था। जायल। जायल नागौर में पड़ता है। जायल जायल का है। ठीक है? इनके मध्य युद्ध हुआ। फिर बात करते हैं परिणाम। परिणाम नंबर 1, परिणाम क्या था? पाबूजी कौमा बुड्ढो जी वीर गति। सेकंड, पत्नी द्वारा, पत्नी कौमा पाबूजी के वस्त्र के साथ सती। वस्त्र के साथ सती। ये हमारा देचु युद्ध की जानकारी है। देचु युद्ध की जानकारी। अब थोड़ा माहौल ठंडा हुआ है, क्लास खत्म होने आई है, माहौल ठंडा हो गया है। इतनी देर से घबराहट हो रही थी। एक्चुअली इस क्लास से पहले किसी और की क्लास लगती है, आपको पता है, इसलिए 5-7 मिनट आपको देरी से वो बच्चे जाते हैं, वो सुबह 8 बजे आते हैं और 2-2:30 बजे तक रहते हैं, तो उनकी ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, वो यहाँ छोड़ के गए हैं और हम तुरंत वापिस आने का करते हैं, और फिर अपनी कार्बन डाइऑक्साइड और उनकी कार्बन C2O बराबर लपड़ा हो गया है, तो मीथेन में बदल जाती है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, है ना। हाँ, O2 है ना, जो भी है। अंग्रेजी नहीं आती है और केमिस्ट्री नहीं आती है, तो मैं जैसे तैसे तोड़ मरोड़ करके समझा रहा हूं, तो वो प्रॉब्लम हो रही है और कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब पाबूजी से संबंधित कुछ ग्रंथ है, उनकी बात कर लेते हैं। लिखेगा पाबूजी संबंधित ग्रंथों की बात करते हैं। अभिषेक, आपको ढेर सारा आशीर्वाद, जो आप कह रहे हैं कि सुपरवाइजर बनेंगे, तो मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है, ट्रक भर के उदयपुर से आपके गांव तक। बेटा अभिषेक मीणा, हम बात करें पाबूजी संबंधी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। वाह बेटा, पाबूजी संबंधी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं पाबूजी संबंधी है? तो सबसे पहले बात करते हैं पाबूजी री बाता। अब ज्यादातर बाता लुगाया ही करती है, याद रखना, है ना।
तो बाता भी किसने लिखी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडा द्वारा क्या लिखा गया बेटा? पाबूजी बाता। फिर बात करते हैं, पाबूजी राछंद किसने लिखा? बिट्ठू मेहा। किसने लिखा? बिट्ठू मेहा ने लिखा है पाबूजी रा छंद। फिर आता है पाबूजी रा दोहा। पाबूजी रा दोहा लिखा है लगराज ने, लगराज ने लिखा है पाबूजी रा दोहा। फिर बात करते हैं पाबूजी रा सोरठा। पाबूजी रा सोरठा लिखा रामनाथ कविया ने, रामनाथ कविया द्वारा पाबूजी रा सोरठा लिखा गया। और पांचवा है पाबू प्रकाश। ये पाबूजी की जीवनी है और ये किसने लिखा? आसिया, आसिया मोरजी द्वारा लिखा गया। विद्वान विदुषियों, इनमें से एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना रख सकता है एग्जाम में। गत वर्ष कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम इस प्रश्न को पूछा है। कॉलेज लेक्चरर में 4 घंटे दे दिए और संगत असंगत और सुमिलित कीजिए, कुछ ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया है। तो ये 5 पॉइंट जरूर याद करके जाना लाडलो और लाडलियों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाबूजी बाता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है, पाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहा ने लिखा है, गोगाजीरा रसावला भी बिट्ठू मेहा ने है ना, और पाबूजीरा छंद भी बिट्ठू मेहा ने। दोनों का एक ही रचयिता है, याद रखना। काका जी, काकिया ससुर जी और भतीजी जमाई, दोनों की बात कर रहा हूं। पाबूजीरा दोहा किसने लिखा? लगराज ने लिखा। किसने लिखा बेटू? लगराज ने। और फिर पाबूजीरा सोठा, पाबूजी सोठा किसने लिखा? रामनाथ कविया। किसने लिखा है? रामनाथ कविया लिखा है। और पाबू प्रकाश जो पाबूजी की जीवनी का उल्लेख है, पाबूजी का इनमें जीवन लिखा गया, वो किसने लिखा है? आसिया मोरजी ने लिखा है। किसने लिखा है? आसिया मोरजी द्वारा पाबूजीरा जीवनी को लिखा गया है। क्लियर? बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे और शाम मिला दे। धन्यवाद। फिर आप लोग मेरे से।